हेलो स्टूडेंट्स, आज हम समझेंगे क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 1 जिसका नेम है रियल नंबर्स। आज हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 इज प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इर्रेशनल्स। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें प्रूव करके दिखाना है कि ये जो तीनों पार्ट्स में नंबर्स हमें गिवन है ये तीनों इर्रेशनल नंबर्स हैं। क्वेश्चन 3 को सॉल्व करने के लिए हम सेम कॉन्ट्रडिक्शन मेथड जैसे कि हमने क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2 को सॉल्व करने के लिए यूज़ किया था, सेम वही मेथड हम यहाँ पर भी यूज़ करेंगे। तो चलिए वन बाय वन सभी पार्ट्स को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट है 1/√2। तो देखिए, सबसे पहले जिस भी नंबर को हमें इर्रेशनल प्रूफ करना होता है उसका जस्ट हम अपोजिट कंसीडर कर लेते हैं। इट मीन्स इर्रेशनल प्रूफ करना है तो हम रेशनल मान लेंगे इस नंबर को। तो हम लिखेंगे लेट अस अज्यूम दैट 1/√2 इज रेशनल। अब क्योंकि 1/√2 रेशनल हमने कंसीडर किया है तो इसको हम a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब हम यहाँ करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, इस 1 की b से और इस √2 की करेंगे a से। तो b और 1 की मल्टीप्लाई b हो जाएगी, √2 इस साइड चला जाएगा तो यहाँ हो जाएगा √2a। अब ये जो a है इसको हम ले जाते हैं फिर से लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये आ जाएगा डिवाइड में, क्योंकि यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई में है, जब इस साइड जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। इक्वल टू में √2 एज इट इज़ बच जाएगा। अब अगर आप इस सिचुएशन को ध्यान से देखेंगे तो ये जो √2 है ये तो होता है ऑलरेडी एक इर्रेशनल नंबर, क्योंकि अगर आप एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स देखेंगे तो वहाँ पे √2 को भी प्रूफ करके दिखाया गया है कि वो एक इर्रेशनल नंबर है। तो ये तो हमें कंफर्म है कि √2 इरेशनल है। बट ये जो b/a है ये तो हमें क्लियरली दिख रहा है कि एक रेशनल नंबर है। इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड में तो रेशनल मिल रहा है और राइट हैंड साइड में मिल रहा है हमें इरेशनल, तो ये दोनों तो आपस में इक्वल नहीं हो सकते। इसका मतलब यहाँ पर हो गया कॉन्ट्रडिक्शन। अच्छा, यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि √2 को डायरेक्ट लिखना है कि ये एक इरेशनल नंबर है। ये एग्जाम्पल में भी ऑलरेडी प्रूफ किया है, तो आपको बार बार इसको प्रूफ करके नहीं दिखाना है। हम डायरेक्टली लिखेंगे कि एक इरेशनल नंबर है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, √2 को पूरा प्रूफ करके फिर से दिखाते हैं कि ये इरेशनल नंबर क्यों है, तो वैसा हमें नहीं करना है। तो देखिए जो b/a है ये p/q की फॉर्म में है, तो ये रेशनल हो गया। सो हम लिख सकते हैं अवर एजम्पशन इज रॉन्ग, जो हमने यहाँ एज्यूम किया था वो गलत हो चुका है। सो 1/√2 इज इरेशनल नंबर, हैंस प्रूव। चलिए अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट 2। पार्ट 2 में नंबर गिवन है 7√5। सो इसको भी हम अपोजिट एज्यूम कर लेंगे। मान लेते हैं 7√5 एक रेशनल नंबर है। अब क्योंकि रेशनल नंबर है तो इसको हम लिख सकते हैं a/b, जहाँ पे a और b दोनों ही को प्राइम नंबर्स हैं। को प्राइम नंबर मीन्स इनका HCF 1 है। इट मीन्स इनका कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है अदर देन 1। अब √5 को हम इस साइड ही रखेंगे और ये जो 7 है इसको हम ले जाएंगे राइट हैंड साइड में, तो यहाँ हो जाएगा a/7b। अब यहाँ पर भी सेम सिचुएशन बन गई जैसे पहले बनी थी। √5 हमें पता है कि एक इरेशनल नंबर है और ये जो नंबर है ये हमें क्लियरली दिख रहा है कि एक रेशनल नंबर है, क्योंकि ये p/q जैसा लग रहा है और कभी भी एक इरेशनल नंबर रेशनल नंबर के तो इक्वल हो नहीं सकता। सो हमारी एजम्पशन रॉन्ग हो गई। सो a/7b p/q की फॉर्म में है। इट मीन्स ये एक रेशनल नंबर है, बट हमें पता है कि √5 एक इरेशनल नंबर है। सो हम लिख सकते हैं ड्यू टू कॉन्ट्रडिक्शन 7√5 इज इरेशनल, और यही है इस वाले पार्ट का प्रूफ। चलिए अब हम थर्ड वाले पार्ट को भी सॉल्व कर लेते हैं। मान लेते हैं 6 + √5 एक रेशनल नंबर है। अगर ये रेशनल नंबर है तो इसको हम a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे a और b दोनों को प्राइम नंबर्स हैं। अब यहाँ पर भी हम √5 को रख देंगे एक साइड यानी लेफ्ट हैंड साइड में, और जो अदर वैल्यूज़ है यानी 6 इसको हम ले जाएंगे दूसरी साइड। तो ये हो जाएगा √5 = a/b - 6। अब एलसीएम लेंगे राइट हैंड साइड का, तो यहाँ पर हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा। तो देखिए a और 1 की मल्टीप्लाई a, b और 6 की 6b, और नीचे हो जाएगा b। अब फिर से वही सिचुएशन बन गई। यहाँ पे जो √5 है ये एक रेशनल नंबर है, जबकि राइट हैंड साइड में जो वैल्यू है पूरी ये एक रेशनल नंबर लग रहा है। अब क्योंकि a - 6p/b एक p/q जैसी फॉर्म है यानी रेशनल नंबर की फॉर्म है, तो ये एक रेशनल नंबर होगा, दैन इट इज़ रेशनल। बट √5 तो इरेशनल है, सो हमारी जो एजम्पशन थी वो तो रॉन्ग हो गई। सो हम लिख सकते हैं कि 6 + √5 एक इरेशनल नंबर है, और लास्ट में हम लिखेंगे हैंस प्रूव्ड।
तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ही इजी है, एक जैसा ही पैटर्न है इनका। अगर आप एक दो बार इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएंगे। एक बार इसी पार्ट का क्विक रिवीजन ले लेते हैं। सबसे पहले जो भी नंबर हमें प्रूव करना होता है ना कि इरेशनल है, उसको हम अपोजिट कंसीडर करते हैं। इट मीन्स हम उसको रेशनल मान लेते हैं। अब क्योंकि रेशनल नंबर को तो हम a अपॉन बी की फॉर्म में लिख सकते हैं ना, तो हम उस नंबर को a अपॉन बी के इक्वल रख देंगे। फिर हम क्या करेंगे, जो रूट वाली वैल्यूज़ हैं उसको हम लेफ्ट हैंड साइड में ही रखेंगे और बाकी जो भी वैल्यूज़ नंबर से अटैच है उसको हम ले जाएंगे राइट हैंड साइड में। तो देखिए यहाँ पर भी हमने यही किया, √5 को हमने लेफ्ट हैंड साइड में रखा और जो 6 था उसको हम ले गए राइट हैंड साइड में। फिर हमने राइट हैंड साइड का एलसीएम लिया। एलसीएम लेने के बाद जो हमें वैल्यू मिली है ये वाली, ये तो हमें क्लियरली दिख रहा है कि ये p अपॉन क्यू जैसी है, मतलब ये एक रेशनल फॉर्म दिख रही है हमें। बट √5 तो हमें ऑलरेडी पता है, हमने क्वेश्चन नंबर 1 में भी ये चीज़ प्रूव की थी कि ये तो एक इरेशनल नंबर है। अब बार बार आपको ये प्रूफ करके नहीं दिखाना कि ये इरेशनल नंबर है, आपने ऑलरेडी पहले प्रूफ किया हुआ है ना, तो सिर्फ डायरेक्ट लिखना है कि √5 क्या है, एक इरेशनल नंबर है, राइट। तो एट लास्ट हम लिख सकते हैं कि ये जो a अपॉन 6 b अपॉन b, यानी ये जो राइट हैंड साइड वाली वैल्यू है, ये तो ऑलरेडी p अपॉन q की फॉर्म में है और p अपॉन q तो एक रेशनल नंबर होता है, तो हम लिखेंगे इट इज़ रेशनल। बट √5 जो है वो एक इरेशनल नंबर है, तो हमारी जो एजम्पशन है वो रॉन्ग हो गई, क्योंकि कभी भी एक इरेशनल नंबर रेशनल नंबर के तो इक्वल नहीं आ सकता, राइट। तो हमारी एजम्पशन रॉन्ग हो चुकी है। अब क्योंकि एजम्पशन रॉन्ग हो गई तो हमें क्लियरली बोलना ही पड़ेगा कि एजम्पशन का उल्टा होगा, मतलब रेशनल कंसीडर किया था ना, तो नंबर रेशनल नहीं होगा बल्कि इरेशनल ही होगा, राइट। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वाली एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।